तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटाकेदार पाव भाजी की लहसुन चटनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बोल में सोक करके रखी 4 से 5 कश्मीरी सूखी लाल मिर्च, जिसको अच्छे से भिगा दिया है मैंने। आप चाहे तो दूसरी वाली लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी सीड्स निकाल दीजिएगा ताकि वो बहुत ज़्यादा तीखी ना बने। तो इसको मैंने 1-2 घंटा पहले ही गर्म पानी में भिगा दिया था। अगर आप जल्दी में हैं तो आप इसको बॉयल भी कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल गई है, सॉफ्ट हो गई है। अब इनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और उसको अच्छे से पीस लेंगे। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे ब्लेंडर में और इसमें हम ये वाला पानी डाल देंगे जो सोक किया था ना, जिसमें हमने, वो पानी हम नहीं फेंकेंगे। इसको हम यूज़ करेंगे डाइल्यूट करने में। तो थोड़ा सा पानी मैंने इस वक्त डाल दिया है और थोड़ा सा पानी हम बाद में यूज़ करेंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ 8 से 10 कली लहसुन की। आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे भी एकदम परफेक्ट बन जाती है, क्योंकि आज मैं थोड़ी क्वान्टिटी में बनाने जा रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 1 टीस्पून नमक। और बस हम इन तीनों चीज़ों को अच्छे से पीस लेंगे। ये देखा आपने, एकदम बेसिक लहसुन चटनी फ्रेंड्स ये रेडी ही हो गई, लेकिन ये इस वक्त ना कच्ची है। अगर आप चाहें तो इसको भी आप बना के रख सकते हैं, इसको भी ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आप ग्रेवीज जब बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसको हम आगे प्रोसेस करने वाले हैं बढ़िया सी पाव भाजी की सीक्रेट चटनी बनाने में, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है पैन। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिएगा, उससे क्या होगा, चटनी काफ़ी अच्छी बनती है, भुनी हुई बनती है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है ना, यानी कि आप काफ़ी दिनों तक इसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच ज़ीरा। और जीरा जैसे ही फ्राई हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे ये लाल मिर्च और लहसुन का पेस्ट। बहुत ही आसान रेसिपी है फ्रेंड्स, देखते ही देखते 5 मिनट में बन जाती है। बस आपको ये है कि इसको सोक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसको बनाने में। और इसका जो टेस्ट आता है ना पाव भाजी के साथ फ्रेंड्स, उसका तो क्या कहना। स्टे ट्यून, मैं आपको अगली रेसिपी बताने वाली हूँ, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल तवा पाव भाजी, जिसमें हम ये लहसुन चटनी यूज़ करने वाले हैं। तो इसको अभी भूनते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि इसका जो पानी है ना वो सूख जाए। तो फ्रेंड्स, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको चटनी बहुत सूखी बनानी है कि थोड़ी सी गीली बनानी है। मैं थोड़ी सी गीली वाली चटनी बनाती हूँ, तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड कर रही हूँ, जो कि हमने रिजर्व करके रखा था। और फिर इसको लिड से कवर करके पकाएंगे 4 से 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, या फिर जब तक सारी चीज़ें अच्छे से पक ना जाए, उनका कच्चापन ना निकल जाए। क्योंकि हमने कच्ची कश्मीरी लाल मिर्चें और कच्ची लहसुन यूज़ की है, तो वो सारी चीज़ें अच्छी से पकनी चाहिए अगर आपको स्टोर करना है तो लिड हटा के चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से भुन गई है, क्योंकि ऊपर से तेल आ गया है, इसका मतलब अच्छी सी भुनाई इसकी हो गई है। ये देखिए, तो ये हमारी बेसिक लहसुन चटनी है। इसमें हम डाल देंगे अब कुछ मसाले, इसका फ्लेवर अच्छे से एनहांस करने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के पाव भाजी मसाला। आप कोई भी ब्रांड का पाव भाजी मसाला यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के गरम मसाला। गरम मसाले से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है, हालांकि थोड़ा ही डलता है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो अगर आप पहले कश्मीरी यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप स्पाइसी, अगर आपको चटनी चाहिए तो स्पाइसी वाली लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं डाल रही हूँ बिल्कुल पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि पहले भी हमने नमक यूज़ किया है। और बस अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके पकाएंगे और भूनेंगे 2 से 3 और मिनट के लिए, या फिर जब तक सारी चीज़ें आपस में मिल जुल ना जाए और ऊपर से तेल ना फ्लोट होने लगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसको और भी फ्लेवरफुल बनाना है तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 टीस्पून कसूरी मेथी। तो बस ये अच्छे से भून गई, ये देखिए सूखने ही लगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं सुखाएंगे, तेल दिख ही रहा है। लास्ट में मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा लेमन जूस, बढ़िया से खट्टे फ्लेवर के लिए। मिक्स करेंगे और अब चाहे तो इसमें फ्रेश धनिया भी डाल सकते हैं। तो बस देखते ही देखते फ्रेंड्स, हमारी बढ़िया चटाकेदार लहसुन चटनी तैयार हो गई। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसका फ्रेंड्स जो टेस्ट आता है ना, उसका तो क्या कहना। इसके साथ हम बनाएंगे पाव भाजी, आप देखते रह जाएंगे। और इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, कोई भी एयरटाइट डब्बे में। 3 से 4 हफ्तों तक की अच्छी रहती है अगर बच जाए तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी पाव भाजी के साथ। मेरे साथ बने रहिएगा। बाय बाय।